देखिए सेल और अप्रूवल में क्या है कि अगर हमारा बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, जो अभी अभी गया 31 मार्च को कुछ हो रहा है, 31 मार्च को अगर हमारा बुक क्लोज हो रहा है तो हमारा जो नॉर्मल सेल का काम है वो रुक जाएगा क्या? वो तो चलता ही रहेगा। आज जैसे 28 मार्च है, आज कोई कस्टमर आया तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारा बुक क्लोज हो रहा है, आज एक काम करिए आप 31 तारीख के बाद आइएगा, अभी बुक क्लोजिंग का डेट है, नहीं करेंगे। हर बिजनेसमैन अपना काम वही नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज वो रखता है। तो वो किसी अपने कस्टमर को ये बोलकर कुछ माल दे दिया कि भैया ये ले जाइए, ये माल आपके कस्टमर को पसंद आएगा और ये आप उसको मार्केट में बेचिएगा। वो भी बोला ठीक है, फ्री का किसको नहीं अच्छा लगता, अभी फिलहाल उसके लिए फ्री का ही है। जब बेच देगा तब कस्टमर उसके माल को पसंद करेंगे और वो पैसा रियलाइज करेगा, उसके बाद उसका वो पेमेंट करेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल और अप्रूवल वाला बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेल और अप्रूवल चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है, सेल और अप्रूवल। जब हम कस्टमर को नॉर्मली सेल कर रहे हैं, कस्टमर को जब हम नॉर्मली सेल करेंगे 28 तारीख को, हम गुड्स को दे दिए उसको कि भैया आप जब पसंद आए तो आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हमारा माल वापस कर दीजिएगा। तो हम उस समय नॉर्मल सेल का ही एंट्री अपने बुक में करेंगे। अकाउंटेंट क्या करेगा, बोलेगा हम तो सेल का ही एंट्री करेंगे ना। तो हम नॉर्मल जब सेल करते हैं किसी भी कस्टमर को, और ऑब्वियसली आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो, आप कैश में सेल नहीं कर रहे हो, किस में कर रहे हो, क्रेडिट में कर रहे हो। तो जब आप नॉर्मल सेल करोगे एट द टाइम ऑफ सेलिंग, लिखिएगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग या टाइम ऑफ सेल, सेल करते समय का आप एंट्री क्या करोगे? जिस समय आप सेल कर रहे थे, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए 28 मार्च को। जनरली ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम तभी होता है जब बुक का क्लोजिंग पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? जब क्लोजिंग डेट आते हैं ना, तब ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो बुक का क्लोजिंग डेट कब है? बुक का क्लोजिंग डेट 31 मार्च को है, और उसी समय करने वाला ये चैप्टर है सेल और अप्रूवल का। ठीक है, तो यहां पर जब हम सेल करेगा तो एंट्री क्या करते हैं भाई, बोलो? डेटर अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही करेंगे ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये कब किए हम? एट द टाइम ऑफ सेल करने के टाइम पे किए। जब हम उसको सेल किए तो हम नॉर्मल सेल का एंट्री किए। अब 31 मार्च आ गया, जिस दिन हम अपने बुक को क्लोज कर रहे हैं। जब हम अपने बुक को क्लोज कर रहे हैं उस दिन हम क्या करेंगे? क्या सामने वाले से फोन करके पूछेंगे भैया आपको माल अच्छा लगा, आप रख लिए, आप नहीं रखे? वो बोलेगा ज्यादा दिमाग मत खराब करिए, अपना माल वापस लेके जाइए। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? तो हम कस्टमर को जब 10 दिन का टाइम दिए हैं तो अपने जबान से नहीं फिरेंगे, हम 10 दिन का वेट करेंगे। 31 मार्च को उसको हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बिजनेसमैन क्या मानेगा? बिजनेसमैन मान लेगा कि भैया हमारा सेल हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न में कोई जवाब नहीं आया। अगर 2 दिन के पहले वो बोल देता भैया हम आपका माल रखेंगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम उस सेल को सेल मान लेंगे और दूसरा एंट्री कोई करने का जरूरत नहीं है। और या फिर 2 दिन के पहले, 31 मार्च के पहले अगर वो मेरे माल को रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा, तो हम क्या सोचेंगे कि मेरा जब माल वापस आ ही गया है तो हम उसको सेल को कैंसिल कर देंगे। हम एक ही एंट्री लिखेंगे, सेल्स टू डेटर्स कैंसिल हो गया, या रिटर्न इनवर्ड टू डेटर्स कैंसिल हो गया। भैया या तो आप हाँ में जवाब दीजिए या तो आप ना में जवाब दीजिए, तो उसको आप समझ जाओगे कि ठीक है। लेकिन अगर किसी का जवाब ही नहीं मिला तो आप क्या सोचोगे? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे हमारा सेल हुआ ही नहीं।
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इफ नाइदर एक्सेप्टेंस nor rejection information received from कस्टमर, कस्टमर से मेरे को ना तो हां और ना ही ना का जवाब मिला, ना तो वो हां बोला ना ही ना बोला, तो उसके साइलेंस को हम क्या समझेंगे, अकाउंटेंट हमारा क्या समझेगा कि भैया आप जो 28 तारीख की रात को सेल किए थे, क्या हम उसे सेल माने, क्या कस्टमर वो पक्का रख लेगा। भाई अभी तक तो कुछ बोला नहीं है, अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो क्या करेंगे हम बोल देंगे कि भैया वो सेल नहीं हुआ, है ना। तो अगर वो सेल नहीं हुआ तो हमको जो ऊपर जो एंट्री किया डेटर टू सेल्स, उसको कैंसिल करना होगा, सेल कम करना होगा। ये 31 मार्च तक अगर वो ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया तो हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। उल्टा अकाउंट हो गया कि नहीं हो गया, ये उल्टा हो गया, जो हम लोग ऊपर किए थे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नीचे क्या हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उतना ही पैसा से अपने सेल को कैंसिल कर दिए, हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो अब हम उस गुड्स को क्या समझें, जो गुड्स हमारा तो है लेकिन हमारे पास नहीं है, क्या समझेंगे हम इस गुड्स को, कि हमारा गुड्स है कस्टमर के घर में है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ तो लिखना पड़ेगा उसे स्टॉक को, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या बोलकर लिखेंगे उसे स्टॉक को, हमारा गुड्स हमारे पास तो नहीं है, कहां है, कस्टमर के पास है। तो हम लोग उसके लिए एक और एक्स्ट्रा एंट्री देते हैं, है ना, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट। सेल को कैंसिल करने के बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा अकाउंट एक एक्स्ट्रा एंट्री देते हैं, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ट्रेडिंग। बिकॉज इसको तो हमको जैसे क्लोजिंग स्टॉक है वैसे ही दिखाना होगा ना। याद करिए क्लोजिंग स्टॉक किधर दिखाते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। इसी तरह से जो स्टॉक कस्टमर के घर में है उसे हम किधर दिखाएंगे, वो भी क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे, स्टॉक विथ कस्टमर बोलकर। तो स्टॉक विथ कस्टमर जो है उसे हम किधर दिखाएंगे, स्टॉक विथ कस्टमर को हम लोग किधर दिखाएंगे, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। किधर शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक वही बर्ताव करेंगे जो बर्ताव क्लोजिंग स्टॉक के साथ होता है। किसके साथ होता है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ होता है। समझ आया बात, ये कब किए हम लोग। लेकिन याद रखिए ये जो प्राइस लिखना है ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ये हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। जैसे एक बार फिर से पीछे जाए, मान लीजिए हम 100 रुपए का गुड सेल किए हैं, कितना का गुड सेल किए, 100 रुपए का गुड सेल किए, हम सेल को कैंसिल किए, 100 रुपया में सेल किए 80 रुपया का गुड्स, 100 रुपया में सेल किए 80 रुपया का गुड्स। ये गुड्स अब हम सेल कैंसिल किए कितना से, 100 से, कितना से कैंसिल किए हम, 100 से, लेकिन गुड्स कितना का था, 80 का था। तो हम लोग स्टॉक विथ कस्टमर में कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे। 3 बात याद रहेगा आपको, 3 बात याद रहेगा, ये 3 एंट्री इस चैप्टर का सबसे मेन एंट्री है। अभी मान लीजिए कि हम सेल जो किए हैं वो 22 मार्च को किए, कब किए, और अगले को टाइम दिए थे 10 दिन के अंदर मेरे को जवाब दे दीजिएगा। कब जवाब दे दीजिएगा, 10 दिन के अंदर। अगला बहुत क्लियर कट बोल दिया, भैया माल को नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए मेरे को। सीधा बात है ना, अगर आपको माल नहीं चाहिए और अगला साफ साफ ना बोल दिया तो आप उसको क्या बोलकर कैंसिल करोगे, कैंसिल तो करना ही होगा ना, क्योंकि आप तो सेल कर चुके हो। तो हम लोग वापस क्या करेंगे, एक एंट्री, इफ कस्टमर
रिजेक्टेड द गुड्स, अगर कस्टमर रिजेक्ट कर देता है गुड्स विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम, विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम, जो भी टाइम हम दिया था उसको, उसके अंदर ही वो माल मेरे को वापस कर दिया, क्लियर बोल दिया, हमारा भी कंफ्यूजन खत्म हो गया। हम उसको क्या बोलेंगे, माल वापस कर दिया, तो हम इसको या तो लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, या हम ऊपर वाला भी एंट्री कर सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड के जगह पे सेल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेल्स को हम क्रेडिट किए थे उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और टू कस्टमर वापस से घटा देंगे, कस्टमर को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, वही एंट्री हो गया। अब सुनिएगा बात, इफ कस्टमर एक्सेप्टेड द गुड्स at higher prices, अगर कस्टमर गुड्स को हमारे बोले गए प्राइस से ज्यादा प्राइस में एक्सेप्ट किया, हमारे बोले गए प्राइस से ज्यादा प्राइस में एक्सेप्ट किया, मैंने बोला 100 रुपया लगेगा, जब वो लेकर गया गुड्स, जिस दिन ले गया उसी दिन बिक गया, और बिक गया, मान लो वो ज्यादा पैसा में बेचा है, 150 रुपया में बेचा है, अब वही उसी दिन मेरे को फोन करता है, भाई साहब क्या माल दिए आप, एक ही दिन में बिक गया, तुरंत बिक गया, कितना पड़ेगा, हम तो उसको दाम नहीं बताए थे, हम भी तो चालाक है ना, दाम नहीं बताएंगे ना, हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, ले जाइए ना, देख लिया जाएगा, आपसे क्या लेंगे, ठीक है दाम का दाम में ले लेंगे, हर व्यापारी यही बात करेगा ना, ये मेरा खरीद दाम है भाई, पहली बार बेच रहे हैं, क्या लेंगे आपसे, मैंने उसको रियल मूल्य प्राइस नहीं बताया था, उसको कॉस्ट बताया नहीं था कि कितना में लेना है कितना में नहीं, वो भी बोला ठीक है बाद में देख लिया जाएगा, कस्टमर आएगा तो, बोला 100-150 का माल है बस, ऐसे करके भेज दिया, वो उसको 150 में बेच दिया। अब जब वो मेरा तारीफ किया तो मेरे भी, हम क्या करेगा, मेरे जो गुड्स हैं उसका प्राइस 10 रुपया बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं, बोलेंगे हाँ 110 है, 110 में क्या लेंगे आपसे ज्यादा, लेकिन हमको पता है हम कितना में रिकॉर्ड किए हैं, हम कितना में रिकॉर्ड किए, और हम उसको कितना बताया, एक्स्ट्रा कितना बोला, तो 10 रुपया सेल और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, तो 10 रुपया सेल और बढ़ाएंगे तो हम लोग वही एंट्री करेंगे, फिर से एक बार कस्टमर को डेबिट कर देंगे और फिर से सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कौन से रुपया से, 10 रुपया से, अगर वो ज्यादा प्राइस मिलेगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ आया बात, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो हायर प्राइस है, हायर प्राइस कितना है 10 है, हायर प्राइस कितना है 10 है। अब उसके बाद इफ कस्टमर accepted the goods at lower price, lower than सेल प्राइस, जिस प्राइस में हम सेल किया था उससे कम दाम में एक्सेप्ट करेगा, यहां कस्टमर हमसे भी ज्यादा सियाना, वो हमसे भी ज्यादा चालाक है, वो क्या किया भैया, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा माल का, फिर भी आप बोल रहे हैं तो रख लेंगे, दाम बोलिए, बोला 100 रुपए लगेगा, जब उसका नेगेटिव सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि दाम जो दिए हैं उसी में बेच दे, तो हम क्या बोले उसको 100 रुपए लगेगा, बोला नहीं भैया इतना में नहीं बिकेगा ये मार्केट में, 80 में देना है तो बोलिए, कितना में देना है तो 80 में देना है तो बोलिए, हम बोले ठीक है एक बार माल चला ही गया है तो क्या वापस ले उससे, 80 में बेच देते हैं, हमको पता है मेरा प्रॉफिट है उसमें भी, हम उसको कितना में बेच दिया, बोला ठीक है आपको हम माल कितना में दे रहे हैं 80 में दे देंगे, तो कम दाम में वो एक्सेप्ट किया ना, हम उसको कितना का प्रपोजल दिए थे, वो कितना में एक्सेप्ट किया, कितना कम में किया, लेकिन सेल तो हम ज्यादा बढ़ा के रखे हैं ना, पहला एंट्री में डेटर टू सेल कितना करके रखे हैं 100, कितना एक्स्ट्रा हुआ 20, तो 20 का सेल हमको कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं,
तो सेल को कैंसिल करने के लिए ऑलवेज डेबिट करते हैं हम लोग। एंट्री क्या करेंगे? सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इतना हो गया, लिख लिया आप लोग। एंड द लास्ट थिंग, इफ कस्टमर accepted the goods at lower than, लोअर तो बता दिए थे ना, at given selling price, अगर वो वही प्राइस पे एक्सेप्ट कर लिया जो प्राइस हम उसको दिए थे, मेरे को वो 29 तारीख को बता दिया, 22 तारीख को गुड सेल किए थे, 29 तारीख को बता दिया भैया माल रख लिए और आपको दे देंगे सेलिंग प्राइस, और हम बोल दिए ठीक है 100 रुपया दे दीजिएगा जितना हम लिखे थे। अगर वो 100 रुपए में ही एक्सेप्ट करता है तो क्या हमें एंट्री पास करने की जरूरत है? क्योंकि हम एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग। जब हम सेल कर चुके हैं तो एंट्री क्या पास कर चुके हैं? कस्टमर टू सेल्स। तो इसमें क्या होगा? नो एंट्री। समझ आया? तो ये है आपका पूरा चैप्टर का सारांश। खत्म हो गया ये चैप्टर, अब है ही नहीं कुछ। ठीक है, बोला गुड्स को क्या करना है अपने को? सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचना है। अब तो वो हम लोग बेसिक समझ गया कि पहले हम सेल करने का एंट्री उसी दिन कर देते हैं जिस दिन हम सेल करते हैं। जब हमारा कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर हमारा कस्टमर ज्यादा दाम में एक्सेप्ट किया तो हम और सेल बढ़ा देंगे, फिर से एंट्री क्या करेंगे? डेटर टू सेल्स। अगर हमारा कस्टमर कम दाम में एक्सेप्ट किया तो हम क्या करेंगे? हम सेल को कम कर देंगे, हम फिर से उल्टा कर देंगे, सेल्स टू डेटर्स। अगर हमारा कस्टमर कुछ नहीं बोला, कुछ ना कहो, कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, तो सब समझ लो। अरे तो ऐसा थोड़ी समझ लेंगे, हमको तो अकाउंट करना है ना, अकाउंट है ये, तो हमको तो दिखाना होगा ना कि इसमें एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो हम ये मान लेंगे अकाउंट्स के रूल के हिसाब से, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हमारा सेल हुआ ही नहीं, और जब हमारा सेल हुआ ही नहीं तो हमें सेल को कैंसिल करना होगा। सेल को कैंसिल करने के लिए हम लोग वापस क्या करेंगे? सेल्स टू डेटर्स। तो सेल्स टू डेटर्स करके हम सेल्स को कैंसिल कर दिए। जब हमारा सेल्स कैंसिल हो गया, जब हमारा सेल कैंसिल होने के बाद हम क्या करेंगे? जब हमारा सेल कैंसिल हो गया तो उसके बाद हम अपने कस्टमर के घर पे स्टॉक है बोलकर दिखा देंगे। तो हम लोग लास्ट एंट्री क्या करेंगे? स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये है आपका बेसिक्स, हो गया। अभी मान लीजिए, लिखिए मैंगो लिमिटेड सोल्ड 100 फैंस टू 100 फैंस ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। कॉस्टिंग रुपीज 800 each and sold at rupees 1000 each। सेल भी दे दिया और कॉस्ट प्राइस, ये सेल प्राइस है और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 100 फैंस किसको बेचा ये नहीं बोला है, बट बेचा है ये बोला है, बेचा है ना। यहां पर 30 फैंस accepted by
द कस्टमर ठीक है, 30 fans accepted by the customer at rupees 900 per fan. 20 fans were returned. Within the stipulated date. But no any information received for rest of goods. एक ही क्वेश्चन से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। डेट वेट यहां पे नहीं दिए हैं, सिर्फ जर्नल एंट्री समझाने के लिए, ठीक है, जर्नल एंट्री समझाने के लिए दिए हैं ये सब चीजें। हो गया ये। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बगल में जर्नल एंट्री होगा। मैंगो लिमिटेड गुड्स को कितना फैन बेचता है? 100 फैंस बेचता है, ठीक है। मैंगो लिमिटेड 100 फैंस बेचता है सेल और अप्रूवल बेस पर। पसंद आए तो रखिए, नहीं तो वापस कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ ईच फैन कितना था? 800। और कितना में बेचा? 1000 में। 30 फैन का जवाब मिला कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन 1000 में नहीं करेंगे, 900 में करेंगे। कम में कर रहे हैं ना। 20 फैन बोला कि ठीक है, नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे कस्टमर इस तरह के नहीं है, वो नहीं खरीदेंगे, आप माल वापस ले लीजिए। क्लियर हो गया? जिन्होंने माल वापस कर दिया वो भी क्लियर है, जिन्होंने माल रख लिया वो भी क्लियर है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन किसके लिए है? बाकी के 50 फैंस के लिए। बाकी के उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और मेरा बुक क्लोज करने का डेट आ गया। जब हम फैंस को बेचे थे, कौन से प्राइस में बेचे थे? जब हम फैंस को बेचे थे तो कौन से प्राइस में बेचे थे? तो पहला एंट्री बेचने वाले डेट पर, वो डेट पर हम सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना फैन बेचे थे? 100 फैन बेचे थे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? 100 इंटू रेट ऑफ पर फैन कितना था? 1000। सेलिंग प्राइस 1000। तो कितना का हुआ गुड्स? 1 लाख का। ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना होगा, नंबर वगैरह दिया रहेगा, परसेंटेज वगैरह दिया रहेगा, वो चीज जो मेन चीज है ये है 1 लाख का। 1 लाख का गुड्स हो गया सेल का। सेल का एंट्री तो मैंने कर दिया, डेट दिया रहेगा। हाँ, आपके क्वेश्चन में डेट रहेगा, मैं यहां सिर्फ जर्नल समझा रहा हूं इसलिए डेट नहीं दिया। अब आप मत समझिएगा, जो भी डेट है वो बुक के क्लोजिंग डेट के आसपास का ही डेट देगा। तो पहला हो गया, कितने गुड्स वापस कर दिए गए या कितने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए गए? 30 गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन कौन से प्राइस में? 900 के प्राइस में एक्सेप्ट कर लिया गया। भाई हम उसको कितना माल, कितना प्राइस बोले थे? 1000। वो कितने प्राइस में एक्सेप्ट किया? उसके पीछे बातचीत हुआ होगा, उतना बातचीत क्वेश्चन थोड़ी देगा। उन लोगों में होगा तकरार, वो सब हो सकता है, फोन में बात हो, लेकिन वो सब तो आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा ना। क्वेश्चन बोल दिया कि वो 900 में एक्सेप्ट किया है, अब बातचीत नहीं लिखेगा। तो 900 में एक्सेप्ट किया तो कितना गुड्स, कितना कम प्राइस में किया कि ज्यादा प्राइस में? जब कम प्राइस में देगा तो आपको सेल को फिर से एक बार छेड़ना होगा। आप सेल ज्यादा करके रखे हो तो कम करना होगा। आप इसको क्या करोगे? सेल को कम करने के लिए भैया हम रेक्टिफिकेशन में भी जानते हैं, सेल को कम करने के लिए डेबिट करते हैं और डेटर को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स टू कस्टमर। सेल्स टू कस्टमर मतलब डेटर। अच्छा, ऊपर डेटर लिखे, ठीक है, कस्टमर मतलब डेट।
अरे अब लिखिए बोल के, क्या है, एक ही चीज होता है कस्टमर और डेटर। अब लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए, हो गया कस्टमर। अब यहां पे कितना फैंस है, 30 फैन वो एक्सेप्ट किया, कितना कम प्राइस में, 900 में एक्सेप्ट किया, तो हमको अपने सेल को कितना से घटाना होगा, पर फैन को 100 के सेलिंग प्राइस से घटाना होगा, तो कितना हुआ ये 3000 हुआ। 3000 का हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया, समझ आया, 3000 का सेलिंग प्राइस कम हो गया। इसके बाद कितना गुड्स रिटर्न आ गया, तो हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या, कस्टमर, कस्ट से मर, कस्टमर, हो गया कितना 20, कितना प्राइस 1000, 800 क्यों करेंगे भैया, सेल करेंगे 1000 में और रिटर्न लेंगे 800 में, बाकी का 200 कहां गया, हम तो सेल किए 1000 में ना, तो रिटर्न भी 1000 ही होगा ना। हाँ तो बताइए कितना हुआ ये 20,000। ये तो हुआ उसके बारे में जो रिटर्न कर दिया, साफ आदमी था, हाँ बोला ना बोला बात खत्म, उसने हाँ बोला इसने ना बोला। सबसे गंदे आदमी कौन थे, जो चुपचाप बैठे हैं, देखा जाएगा बाद में, देखा जाएगा, कस्टमर खरीद लेगा तो देखा जाएगा, जब तक नहीं मांग रहा क्या है बोलेंगे उसको, है कि नहीं। अब वो उनके लिए, वो तो जो सोचना है सोच लेगा, लेकिन हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए अपने गुड्स के प्राइस को सेल समझेंगे या नहीं सेल समझेंगे, नहीं सेल समझेंगे। तो हम जो सेल कर रखे हैं पहला एंट्री में डेटर टू सेल्स, हमें कैंसिल करने की जरूरत है, तो हम लोग वापस से क्या करेंगे सेल्स टू, तो हमारा सेल जो हो गया वो कैंसिल्ड हो गया, सेल्स टू डेटर कितना में 50 इंटू 1000 कितना हो गया 50,000। अब हमारा गुड्स तो है, हम सेल तो नहीं समझे, कुछ तो समझेंगे, गुड्स तो मेरा है, उसको छोड़ थोड़ी देंगे, हमारा गुड्स है लेकिन किसके पास है, कस्टमर के पास है, तो हम लोग उसके लिए कौन सा एंट्री देंगे, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्राइस कितना था, प्राइस से मतलब नहीं है, हम प्रॉफिट कितना रखे थे 200 का, वही प्रॉफिट क्या करेंगे हटाकर उस कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना था 800 था ना, प्रॉफिट हटा के कॉस्ट पर, इसमें हम लोग लिखेंगे यहां पर कितना हुआ, हमारा गुड्स है कितना का 40,000 का, वो कहां है कस्टमर के घर पे है। अगर फाइनल अकाउंट में ये एंट्री आता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाई साइड में कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर बोलकर हम लोग दिखाएंगे, और उसको एसेट्स में भी लिखेंगे क्योंकि वो हमारा ही संपत्ति, समझ आया। तो ये है आपका सेल और अप्रूवल चैप्टर हो गया। बुक में जो सम्स है उसको आप लोग करके आइएगा, खत्म कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। और जो बचे हुए चीज हैं वो पहले बता दीजिए ताकि अब हम मैराथन चालू करें, एक एक चैप्टर का एक एक दिन में काम खत्म हो जाएगा।